मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम है। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुलदेवताय नमः। ओम श्री गुरुदेवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। शिवशाननाथ दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और ऐसा रोज का पंचांग किसी ज्योतिष के माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो नाना सिद्धियां प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन हम अंदर बाहर से पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, हमारी वास्तु पवित्र होने चाहिए शास्त्रानुसार। और हमारी भाव भक्ति जो अर्चना है वो भगवान के प्रति, हमारी निष्ठा श्रद्धा सब कुछ दोस्तों ये शुद्ध सात्विक होनी चाहिए दोस्तों। तब जाके हम कहीं इसके लायक बन जाते हैं दोस्तों। अब आपको पंचांग का सुनाने जाना हो, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज शुक्रवार दिनांक 28 अप्रैल 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल। दोस्तों, तिथि जो है आज की अष्टमी तिथि है। दोपहर 4:02 के बाद नवमी तिथि को आरंभ होगा। नक्षत्र दोस्तों पुष्य नक्षत्र है आज का। सुबह 9:53 के बाद आश्लेषा नक्षत्र का आरंभ होगा। योग दोस्तों शुल योग है आज का। सुबह 9:38 के बाद गंड योग का आरंभ होगा। करण दोस्तों बहु करण है आज का। दोपहर 4:02 के बाद बालव करण शुरुआत होगा और कल सुबह 5:13 के बाद कौलव करण का आरंभ होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनिदेव अपने ही कुंभ राशि में होंगे दोस्तों। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार होगा। आगमन सुबह 6:14 पर होगा, तो निगमन दोस्तों 6 बजकर शाम को 59 के बाद होगा दोस्तों। दोस्तों, आज की पूजा का संकल्प हम इस पंचांग के आधार छोड़ते हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत उसमें डाल दें, एक फूल या फूल की पंखुड़ी डाल दें और ये छोटा सा संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दें दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राधनया प्रवर्तमानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शके एक 1945 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरणों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे शुक्रवार वासरे पुष्य नक्षत्र शूल योगे बहु करने अष्टमी शुभ तिथि मनुगोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाले थाली में छोड़ दे दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह है 8:38 तक है दोस्तों। अगर आपको इस समय के बाद किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो आप ऊपर वाली पंचांग का सहारा अवश्य ले दोस्तों, ताकि हमारा संकल्प जो है वो विधि विधान से पूरा हो सके।
दोस्तों, अब कुछ धार्मिक विधियां और उनके मुहूर्त हम देखेंगे। सगाई तथा मंगनी दोस्तों, तारीख 30 मई, तारीख 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 और 16। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सगाई तथा शादी ब्याह जो होती है वो बिना मुहूर्त भी बन जाती है दोस्तों, और बनाते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है दोस्तों। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, तारीख मई, तारीख 3, 7, 9। ये तीन ही मुहूर्त है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, नामकरण के लिए कुछ मुहूर्त दिए गए हैं, 2, 3, 7 और 16। इसके बाद दोस्तों, मुंडन या चुड़ाव कर्म के लिए मुहूर्त दिए गए हैं, तारीख 28 और मई, तारीख 3, 4 और 12। ये तीन मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद गृह प्रवेश है। इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं, तारीख 3 मई, तारीख 3, 7 और 11। ये तीन मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त जो है दोस्तों, वो है 3, 11, 15 और 3, 11, 12 और 15 दोस्तों। शादी ब्याह ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों। वो मुहूर्त है 2 मई, तारीख 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 और 16। दोस्तों, ये शादी ब्याह के बारे में भी मैं आपको एक टिप्पणी दे सकता हूँ कि हमारे बदलापुर शहर में अनिता मंगल कार्यालय बदलापुर वेस्ट में है, हमारे घर के पास ही है। और वहां से मुझे ये 2, 3 दिन कंटिन्यूअसली शादी ब्याह की जो रस्में हैं वो पूरी तरह सुनाई देती है। तो आप ध्यान में रखो दोस्तों कि मुहूर्त तो नहीं होते हैं, फिर भी हम शादी ब्याह करते हैं, जो कि हमारा जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। हमारा जन्म ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, और हमारा ब्याह होना ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। आधा आयुष्य जो होता है, हमारा आधा जीवन वहां तक होता है, और उसके बाद का आधा जीवन वहां से संसार से चालू होता है दोस्तों हमारा। तो कितना महत्वपूर्ण है ये अंग हमारा, फिर भी हम इसको ऐसे ही लेते हैं दोस्तों। शास्त्र के अनुसार हम नहीं चलते हैं, और बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम दोष उसी को देते हैं जो हम गलती करते हैं दोस्तों। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए दोस्तों मुहूर्त दिए गए हैं, मई, तारीख 1 और 10। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए कुछ मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, मई, तारीख 3, 11, 12 और 15। जनेऊ संस्कार आपको अगर करना है या उसमें भाग लेना है तो आपको मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, मई, तारीख 1 और 10। दोस्तों, इस मुहूर्त में कुछ समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानकर ही आप अपने लिए मुहूर्त चयन करें, किसी पंचांगदारी से या ज्योतिषी से या किसी पंडित से, या आप मुझको भी पूछकर ये आपके लिए मुहूर्त चयन कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से या अपने अज्ञान की वजह से या अपने सुख के खातिर या कोई एडजस्टमेंट के खातिर या अपने धर्म द्वेष के खातिर खुद होके किसी पंडित के सहारे मुहूर्त ना निकाले या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर ना करें दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको हमारे शहर का उदाहरण दिया है दोस्तों, आप सभी वो खातर जमा कर सकते हैं दोस्तों। आपकी समझ में आएगा कि लोग कैसे कैसे शास्त्र के धर्म शास्त्र से खिलवाड़ करते हैं दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दिए गए इन मुहूर्तों के अलावा और भी कुछ मुहूर्त हट के दिए गए हैं। गौण काल या आपातकाल या चातुर्मास काल या कुछ ग्रहों का अस्त काल, इनका भी आप चयन ना करें क्योंकि यह मुहूर्त आम जनता के लिए नहीं होते हैं दोस्तों, इमरजेंसी लोगों के लिए होते हैं। जैसे कि किसी को विदेश जाना होता है या आना होता है, या परलोक जाने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए, या किसी दुल्हा दुल्हन को जबरदस्ती से रिश्ते में बांधने के लिए होते हैं दोस्तों। दोस्तों इन इमरजेंसी मुहूर्त काल में संपन्न होने वाले धार्मिक विधि से हम कितना खुश हो पाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। इन मुहूर्त में कुछ भी कमी, कुछ तो भी कमी होती है तो उल्टे हमारे दोष बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो भी देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि जो दोस्तों आज का बहुत ही अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों दुर्गाष्टमी है। माता दुर्गा का आप इस व्रताचरण अगर करते होंगे तो वो विधि विधान के साथ नियमों के साथ आप ये पूरा करें और माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें दोस्तों। माता को आपको अपने कुलदेवी में देखना है दोस्तों, कुलदेवी की ही सेवा आपको ज्यादा करके करना है दोस्तों। दग्ध योग जो है दोस्तों ये अशुभ योग है और मृत्यु योग भी अशुभ योग है। इन अशुभ काल में अगर कोई नया बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसकी शांति 12वें दिन करनी पड़ती है दोस्तों। अगर नहीं करेंगे तो आपको अगले जीवन में मुहूर्त निकाल के ही आपको यह शांति कर्म करना पड़ता है। इसके लिए अच्छा है अगर समय की उपलब्धि है और घर आए हैं हॉस्पिटल से या मायके से, तो आप वहां पर भी आप ये शांति कर्म अवश्य कर सकते हैं, अपने घर हो या घर कोई भी हो दोस्तों। सवाल शांति का है, वो आप विधि विधान से कुछ योग्य पुरोहित के साथ मिलकर ये कर्म करें दोस्तों। दोस्तों अग्निवास धरती पर है, इसलिए आप नए तरीके से या नया कोई होम यज्ञ या कर्मकांड है छोटा बड़ा, तो आप उसे शुरू कर सकते हैं। और जुना जो है जो रोज करते हैं वो तो आपको करना ही है दोस्तों, समय कोई भी हो। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। ये राहु काल जो है, राहु से हमें बहुत डर लगता है दोस्तों, इसलिए हम ये काम करना, भले ही हमारा वो काम अम, फट करके हो हो जाने वाला होता है, फिर भी राहु की वजह से हमारे मन में डर निर्माण होता है, पैदा होता है। राहु का नाम लेते ही हम काम पूछते हैं दोस्तों। इसके लिए ये जो काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो बनते बनते बिगड़ जाता है दोस्तों। ऐसा अगर है तो आप ये काम जो है वो अगली कोई समय में करें, ये काल छोड़ के या और कोई समय में करें ताकि आपको उसमें आसानी से यश प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों यह पंचांग जो है यही पर मैं खत्म करता हूँ। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% जल्द फलदायी होती है, क्योंकि ऐसे कर्मकांड को करने वाले हम ही होते हैं, और हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले भी दोस्तों। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने अपने जो कुटुंब है, दोस्त परिवार है, उनके साथ शेयर भी करो दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाओ दोस्तों। और दोस्तों हमारी जो अगली मुलाकात
होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न भी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।